अभी तक आपने मंदिरों के चमत्कारों को देखा और सुना होगा, जहां घटी घटनाओं के कारण वो मंदिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर क्या आपने ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जो उसके निर्माण के कारण ही प्रसिद्ध हो गया हो, और वो निर्माण भी ऐसा कि जो कि अधूरा हो, जिसका अभी तक वास्तविक निर्माणकर्ता का ही पता ना हो? जी हाँ, ऐसा एक मंदिर है, और वो है भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ किलोमीटरों की दूरी पर पांडव या राजा भोज के द्वारा बनाया गया मंदिर, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए पांडव से लेकर राजा भोज तक असफल संघर्ष कर चुके हैं। हम आज उसी अधूरे मंदिर में आपको लेकर आए हैं, सफरनामा के इस अंक में अपने अंदर इतिहास को समेटे अधूरे मंदिर में। मैं विनीत श्रीवास्तव आपको आज रूबरू करवाऊंगा ऐसे मंदिर से जहां छत से पहले शिवलिंग की स्थापना कर दी गई थी, जिसे विश्व में संपूर्ण कहा जाता है, जो खुद अर्धनारीश्वर कहलाता है, जिसके डमरू के एक ठनकार पर प्रलय आ जाता है, जिसने इस जगत की रचना की है। उस भगवान का एक मंदिर ऐसा भी है जिसे आज तक कोई पूरा ना बना सका, जो कई किंवदंतियों के साथ कहानी किस्सों से निकलकर हमारे बीच यथार्थ में अडिग है। ऐसा अधूरा सौंदर्य लिए भगवान शंकर का यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय है, जो हजारों सालों से अधूरा होने के बाद भी खंडहर नहीं है। आज हम उसी मंदिर में आपको लेकर चल रहे हैं। हमें आज भोजपुर के इस ऐतिहासिक मंदिर में, जो अपने आकार के साथ ही अपने अधूरेपन के कारण प्रसिद्ध है, साथ ही इसके निर्माण को लेकर कई किंवदंतियां विदित हैं। हस्तिनापुर की महारानी व 5 पांडव की मां कुंती के ज्येष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म से लेकर पांडव के अज्ञातवास और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए परमारवंशी राजा भोज से जुड़ी हैं। इस मंदिर के निर्माण की कहानियां हम यदा कदा सुनते रहते हैं, पर साहित्यकारों, इतिहासकारों से लेकर पुरातत्व विशेषज्ञों तक इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं रख पाए हैं कि आखिर इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था और यह मंदिर अधूरा क्यों है। सरकार इसे सहेजने की बात करती है, पर इसका निर्माण ही कुछ ऐसा है कि संरक्षित होने के बाद भी यह जर्जर है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ संपूर्ण शिवलिंग के साथ भक्तों की भक्ति तो पूरी है, पर मंदिर का निर्माण हमेशा के लिए अधूरा है। हजारों टन का वजन लिए एक के ऊपर एक पत्थरों को रखकर बना है यह अद्भुत मंदिर, जिसका निर्माण जितना अचंभित करने वाला है, उतना ही अधिक इसका विस्मयकारी अधूरापन है। विंध्याचल पर्वत की पर्वतमाला के बीच से निकली बेतवा नदी के छोर पर स्थापित यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर पांडवों के द्वारा स्थापित और परमारवंशी राजा भोज के द्वारा निर्माण कराया गया है यह मंदिर। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपने आकार के कारण विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 18 फीट है, व्यास 7.5 फीट है तथा केवल लिंग की लंबाई 12 फीट है। आज यह मंदिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इसके निर्माण के समय भारत की उच्च वास्तुकला का उपयोग किया गया था। विंध्याचल पर्वतमाला के बड़े पर्वतों को काटकर इस मंदिर के स्तंभों और मूर्तियों का निर्माण किया गया था। यहाँ का शिवलिंग आकार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। वहीं शिवलिंग की पिंडिका भी चौकोर है, जिसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जिसकी स्थापना किसी भी मंदिर की छत के निर्माण से पहले कर दी गई थी। 4 स्तंभों पर टिके इस मंदिर में कहीं भी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ने के लिए मिट्टी या रेत का उपयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि महारानी कुंती के पिता का नाम भी राजा भोज था। इस वजह से इस स्थान का नाम भोजपुर हुआ। वह इस मंदिर को 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच परमारवंशी राजा भोज के द्वारा पुनः निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर का नाम भोजेश्वर पड़ा। भोजपुर की कहानी माता कुंती के पिता राजा भोज से शुरू होकर 5 पांडव से परमारवंशी राजा भोज तक कही जाती है। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत काल में माता कुंती के पिता राजा भोज के नाम से इस स्थान का नाम भोजपुर पड़ा। इसके बाद पांडवों के अज्ञातवास के दौरान
माता कुंती की ईश्वर आराधना के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया। इसके बाद 10वीं शताब्दी में परमार वंशी राजा भोज को कुष्ठ रोग हो जाने पर रोग से मुक्ति के लिए 9 नदियों का जल मिलाकर तालाब का निर्माण कर उसमें नहाने का उपाय बताया गया। राजा भोज को जब इस उपाय से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई, तब राजा भोज के द्वारा 45 वर्षों के समय काल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन उसी समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होने के कारण इस मंदिर का निर्माण अधूरा छूट गया, जो कभी पूरा ना हो सका। वहीं इस लिंग के आकार को लेकर कहा जाता है कि माता कुंती की लंबाई 25 फीट थी और जब वे इस लिंग पर जल अर्पित करती थीं, तब शिवलिंग की ऊंचाई उनके हृदय के बराबर आती थी। वहीं भीम घुटनों के बल बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इसके बाद 10वीं शताब्दी में परमार वंशी राजा भोज के द्वारा इस मंदिर के निर्माण के कारण इस मंदिर का नाम भोजेश्वर पड़ा। विश्व के अद्वितीय मंदिरों के कई राज भोजपुर मंदिर खोलता है। दरअसल अभी तक हम प्राचीन मंदिरों को देखकर यह सोचते होंगे कि मंदिर का निर्माण किस तरह से प्राचीन काल में किया गया होगा, कैसे बड़े पत्थरों को काटकर मंदिरों की दीवारों और छतों का निर्माण किया गया होगा। लेकिन भोजपुर के अधूरे मंदिर ने इन सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि आज भी मंदिर निर्माण से पहले तैयार किए गए नक्शे मंदिरों के पास पहाड़ियों पर अंकित हैं, जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं मंदिर के पीछे ढालनुमा रोपवे आज भी है, जिसकी सहायता से हजारों टन वजनी पत्थरों को लुढ़काकर मंदिर की छत का निर्माण किया गया था। आज भी मंदिर के पास पहाड़ी पर ऐसे पत्थर हैं जिन्हें मंदिर निर्माण के लिए काटा गया था या तराशा गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भवन या मंदिर निर्माण की कला को भोजपुर मंदिर पूरी तरह से दुनिया के सामने खोलकर रख चुका है। भोजपुर मंदिर की विशेषता के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ के पुजारी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे साथ है पिछले 30 से 40 वर्षों से भोजपुर मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे पुजारी अर्जुन जी। अर्जुन जी, क्या विशेषता है इस मंदिर की? लोगों से हमने बहुत सुना पड़ा है, लेकिन असलियत क्या है वो आप बताएं। असलियत तो इसकी ये है, शिवलिंग सबसे विश्व में सबसे बड़ा है, 21.5 फीट है, 14 फीट अंदर है, 7.5 ऊपर है, 18 फीट 8 इंच व्यास है, 20 बाई 20 योनि है, जिसको कहते हैं जलाधारी। ये शक्ति है, वो शिव है, ये भग है, वो वाहन है, वो माँ है, वो पिता है, वो योनि है, वो लिंग है। दोनों से मिला के ही संसार की उत्पत्ति हुई है। शिवलिंग जो वो होता है वो सब जगह जलाधारी गोल होती है, ये चौकोर है। इनकी पूजा करने में ऐसे बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग से ही अलग है। उसके बाद में ऐसे बताते हैं कि इसमें 16 खम्भा है, 3-3 दीवार में, एक बीच में, चारों खम्भे के ऊपर इसका पूरा मंडप रखा है। एक उधर देखोगा तो शिव पार्वती, इधर देखोगा राम सीता, इधर ब्रह्मा विष्णु, उधर राधा कृष्ण। जो औंधी मूर्ति लगी आज वो अष्टगिरह कहते हैं। तो ये पहले तो खुला हुआ था, पर ये फाइबर का लगा है, तो अभी बाद में इसको बंद कर दिया। नहीं पहले पानी आता था, खराब हो रहा था शिवलिंग। तो विश्व में इनसे बड़ा शिवलिंग कहीं है नहीं। आपके यहाँ 3 है शिवलिंग, खजुराहो में 8.5 फीट, मंदसौर में 8 फीट, पशुपति, और ये सबसे बड़ा है विश्व में। ये मंदिर के दरवाजे को लेकर भी कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा और खुला दरवाजा है। हाँ ये है ना, दरवाजा दिख तो रहा है। ये दरवाजा ये तोड़ा गया ना, ये इसको ऊपर से ये भीम में चोट लगी। ये गंगा है, कुबेर है, यमुना है, कुबेर है, ये गंगा है। अब ये नीचे मोहिनी मूर्ति हरिहर की है, तो इनकी पूजा शिव की है। अब नारेश्वर होता पार्वती शिव होगा, परंतु ये मूर्ति एक अलग है। आपको ये बताएंगे, आधा विष्णु है, राधा शिव है। इसकी जानकारी अभी नहीं है किसी को ज़्यादा हुई। ये घंटारी वाला पत्थर हमारे सामने लगा है। जलाधारी जो है जुड़ी हुई थी, पहले लकड़ी लगी थी, हमारे सामने जुड़ी है। वो पहले उनका जल गिरता था, फिर ऊपर से जो पत्थर गिरा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या है, कहते हैं कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई होगी? इतनी विशाल मूर्ति है नियमों के मुताबिक, क्या पता है आपको? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या पता है इसकी?
प्राण प्रतिष्ठा का तो ये ऐसा वैसे तो बताते हैं कि शिवलिंग हमारे हृदय यानी नाभि से छोटा होगा। अगर बड़ा से बड़ा शिवाला होगा तो हृदय से ऊपर नहीं होगा। आप जब लोटा डालेंगे तो मस्तक झुकेगा, धार बीच पिंडी पे जाएगी, दृष्टि गोचर होगा। दूध की धार बीच पिंडी पे जाना चाहिए, तब अभिषेक हो सकता है इनका। तो ऐसे भी बताते हैं कि कुंती की हाइट 25 फीट थी, वो नीचे से ही पूजा करती थी तो उनके यहाँ आता था। वो शंकर जी की पूजा करोगा तो उत्तरायणामुख करके की जाती है, क्योंकि उत्तर को नाली होती है, उसको लांघते नहीं, इनका परिक्रमा आधा होता है। जो वहाँ ताक है, उस ताक में उन्होंने सामान रखा, वहाँ से वो पूजा करती थी। तो ऐसे बताते हैं। अब ये भीमबेटका है, आप जाते ही भीमबेटका तो कम से कम नहीं 10,000 वर्ष पुरानी है ना। उसी समय अगर शिवलिंग हो सकता है, जीवन उद्धार कराया राजा भोज ने, ऐसे में तो नाम राजा भोज का दुर्गा शिवलिंग पुराना हो, ये भी कैसे कोई चमत्कार इस मंदिर से रिलेटेड, मतलब आपके सामने कोई चमत्कार ऐसा हुआ हो जब आपको इस शिवलिंग की शक्ति का एहसास हुआ हो? शक्ति तो है यहाँ, बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ तो। अब जो शक्ति है वो शक्ति तो बताते नहीं है भाई, बताया का कोई मतलब नहीं है, पर जो शक्ति है वो उनको मालूम है। अब ये शक्ति है, जब तो यहाँ पब्लिक लाखों करोड़ों आती विदेश से आता है, न मत्था टेकते उनका काम होता है। ये शक्ति यही तो है। कोई चमत्कार याद आ रहा है? अब चमत्कार तो है पर अब नहीं बता पाए। चमत्कार तो है पर बता हाँ, नहीं बताते पाएंगे। थे। अब यहाँ इतने संत बताते हैं कि यहाँ संत गिन नहीं पाते, इतने संत है यहाँ चारों तरफ मंदिर के। तो ये तो पूरी भूमि शंकर जी की है ना, ये तो पूरा गांव ही शंकर जी का है। पूरा गांव शंकर जी का। इतने चमत्कार यहाँ पर हैं कि जिन्हें हाँ, इतने ये संत बता हैं। सकते नहीं। पुजारी जी सीधे कहते हैं कि शक्ति तो है शिवलिंग में, और ऐसी शक्ति है अति शक्ति कि है। कई लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उन्हें एहसास है उनके काम को पूरा होने का। देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसका निर्माण इसलिए करवाया गया था कि माता कुंती जो हैं वो यहाँ पर पूजा कर सके। ऐसा कह रहे हैं पंडित जी कि माता कुंती की जो हाइट है वो तकरीबन 25 फीट की थी, और जब वो इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करती थी तो उनके हृदय तक जो है वो लिंग की लंबाई आती थी, और वो उसके ऊपर से फिर दूध जो है वो भगवान शंकर को अर्पण करती थी। तो कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं इस मंदिर से जुड़ी, कई सवाल हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, जिनका जवाब खोजना हमेशा बाकी रहता है, क्योंकि ये इतिहास हो चुका है। भोजपुर का विशालकाय मंदिर पत्थरों से कैसे बना होगा? बड़े बड़े पत्थरों को काटकर कैसे जमाया होगा? यह सवाल आने वाले हर श्रद्धालु के मन में होता है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। परंतु मंदिर के ठीक पीछे के भाग में एक ढलान बना है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए बनाया गया था। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों में मंडप, महामंडप बनाने की योजना थी। इस जगह की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि भोजेश्वर मंदिर के भूविन्यास, स्तंभ, शिखर, कलश व अन्य रेखांकन चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उकरे हुए हैं। इसके विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। साथ ही भोजेश्वर मंदिर की छत गुंबदाकार है। कुछ विद्वान इसे भारत की प्रथम गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं, और यह एक सशक्त प्रमाण है कि भारत में गुंबद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आगमन से पहले भी था। इसके निर्माण के समय भारत की उच्च वास्तुकला का उपयोग किया गया था। विंध्याचल पर्वतमाला के बड़े पर्वतों को काटकर इस मंदिर के स्तंभों और मूर्तियों का निर्माण किया गया था। यहाँ का शिवलिंग आकार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। वहीं इस लिंग की पिंडी का भी चौकोर है, जिसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जिसकी स्थापना किसी भी मंदिर की छत के निर्माण से
पहले कर दी गई थी। 4 स्तंभों पर टिके इस मंदिर में कहीं भी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ने के लिए मिट्टी या रेत का उपयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि महारानी कुंती के पिता का नाम भी राजा भोज था, इस वजह से स्थान का नाम भोजपुर हुआ। वहीं इस मंदिर को 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच परमार वंशी राजा भोज के द्वारा पुनः निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर का नाम भोजेश्वर मंदिर पड़ा। यहाँ एक बड़ा मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें अनेकों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तविक मानते हैं कि यदि यह योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती तो यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में एक होता। कहा जाता है कि पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक नहीं दिखाई देती। भोजेश्वर मंदिर में इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचाया गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने इस विशाल मंदिर का निर्माण भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित अपने विख्यात ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर करवाया था। परंतु यह अद्भुत मंदिर अपने आप में एक अबूझ अनसुलझा रहस्य समेटे है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से रोक दिया गया होगा। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसीलिए निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि इसके कारण अभी तक अज्ञात हैं, किंतु इतिहास वक्ताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण ही हुआ होगा। शायद राजा भोज के निधन होने से भी इस प्रकार के निर्माण का रुकना तर्कसंगत प्रतीत होता है। वहीं किसी विद्वान का मानना है कि संभवतः निर्माण काल में पूरे भार का सही आकलन में गणितीय वास्तु दोष के कारण यहाँ की छत निर्माण काल में ही ढह गई होगी। इसी कारण राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण न कर मंदिर के निर्माण को ही रोक दिया होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक तरफ है मंदिर भोजपुर का और दूसरी तरफ वो रोपवे है, जिस रोपवे से बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का कर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश में भगवान शंकर के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओंकारेश्वर होने के बाद भी भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर अपनी ओर भक्तों को, खोजियों को और कला प्रेमियों को खींचने में सफल रहा है। इसके अधूरे निर्माण के समय पांडवों ने और राजा भोज ने भी यह नहीं सोचा होगा कि हजारों सालों के बाद भी यह मंदिर इसी तरह अडिग खड़ा रहेगा, जिसका निर्माण भले ही अधूरा रहा है पर इतिहास पूरा होगा। जहां दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी पर जिज्ञासा कभी नहीं। जहां धार्मिक शांति का एहसास होगा पर दिमाग में मंदिर निर्माण को लेकर द्वंद्व छिड़ जाएंगे। ऐसे कई प्रश्नों के जवाब आपको भोजपुर मंदिर में मिल जाएंगे, पर ऐसे कई प्रश्नों को यहाँ खड़े होने से आप रोक नहीं पाएंगे जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। खैर, इन सवालों के जवाब तो समय के साथ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। आपसे विदा लेने का अब समय हो चुका है। सफरनामा ये भोजपुर में अभी इतना ही। अगले अंक में नई जगह के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।